जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और साथियों इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिनको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलने वाले हैं। और बताइए कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है साथियों, तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है आपके कितने, तो 60%। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मनुष्य का तापक्रम लगभग होता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम ये लगभग होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम साथियों लगभग होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः ये पचता है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में आहार भोजन ये मुख्यतः पचता है कहाँ पर, तो साथियों याद रखेंगे ये आपके छोटी आंत में पचते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा ये किससे प्राप्त करता है। चलिए साथियों बताएंगे कि मनुष्य ये लोहा किससे प्राप्त करता है। तो याद रखेंगे साथियों मनुष्य ये लोहा प्राप्त करते हैं पालक से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, पालक से। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है साथियों कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। चलिए लगाइए कि किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह से होता है। तो आप याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा हो जाएगा। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होते हैं साथियों फीमर की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, फीमर की हड्डी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और आपका भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आज सिर्फ साइंस का ही क्वेश्चन रहेगा क्या। तो नहीं, आपको साइंस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन आज को इस क्लास में दे रहे हैं। उसके बाद फिर से आपके जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहले साइंस से जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेंगे यकृत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। बताएंगे मानव मस्तिष्क ये कितने ग्राम का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि मानव मस्तिष्क ये आपके 1350 ग्राम के होते हैं। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 1350 ग्राम के होते हैं साथियों, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का यहाँ पे सबसे बड़ा भाग है। चलिए बताइए साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएंगे प्रमस्तिष्क।
ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। यहाँ पर प्रमस्तिष्क हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, लगाइए साथियों आंसर, कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन से हो जाएंगे। तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, तंत्रिका तंत्र, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों। क्वेश्चन है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है साथियों किसे कहा जाता है, बताइए। शरीर में साथियों मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। शरीर में मास्टर ग्रंथि साथियों पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि टिबिया नामक हड्डी जो है ये पाई जाती है, बताइए साथियों। टिबिया नामक हड्डी जो है ये किस में पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है साथियों ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, लगाइए साथियों, कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो मानव शरीर में पित्त जो है यकृत उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपथाल्मिक संबंधित है, बताइए कि अपथाल्मिक जो है ना साथियों ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे अपथाल्मिक आपके आंख से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर, आंख से। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है ये तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत हो जाएंगे, तो साथियों याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर यदि आप लगाए हैं तो सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान जो है ये कितना होता है, बताइए साथियों। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान होते हैं साथियों कितना, तो आप बताएंगे 7.4 हो जाएंगे, ठीक है। 7.4 आप बता सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होता है, तो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होता है, तो साथियों आप बताएंगे 72 बार। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 72 बार होता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन दिया गया है सर्वदाता रुधिर वर्ग है, चलिए बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। सर्वदाता रुधिर वर्ग हो जाएंगे, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है साथियों ओ हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, ओ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है, चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वग्राही रक्त समूह होता है, तो याद रखेंगे सर्वग्राही रक्त समूह जो है साथियों ये ए बी में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ए बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन आता है रक्तचाप किसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है, चलिए बताएंगे साथियों रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखेंगे रक्तचाप जो है साथियों ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, तो नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की यहाँ पे संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो है साथियों ये 46 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। यदि आपसे यही अगर क्या है संख्या में न पूछ के साथियों अगर जोड़ा में पूछेगा तो आप लोग 23 को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि मानव मूत्र का पीएच मान जो है ये कितना होता है, चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे मानव मूत्र का पीएच मान 6 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 6 होता है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन से हो जाएंगे, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होते हैं स्टेपिस की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, स्टेपिस की हड्डी।
अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि लाल रक्त कण का जो है निर्माण कहाँ होता है। बताइए कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है साथियों ये आपके अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है, अस्थि मज्जा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लगाइएगा आंसर आप सभी लोग कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। चलिए बताइए साथियों कि रंपा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था आपके 1922 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, 1922 में रंपा विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो साथियों आप सभी लोग जो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व जो है किसने किया था। लगाइए आंसर साथियों कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है यहाँ पर, वीर कुंवर सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च कब किए गए थे। तो 14 जुलाई 2023 को साथियों याद रखेंगे, चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 14 जुलाई 2023। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।